सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के बारे में। इसमें दो प्रोग्राम होता है, एक तो जियोग्राफी के लिए होता है और एक अलग होता है जियो इन्फॉर्मेटिक के लिए। ठीक है, आज हम लोग दोनों पे बात करने वाले हैं। किस पे बात करने वाला है? जियोग्राफी का जो है कट ऑफ क्या रहने वाला है और जियो इन्फॉर्मेटिक का जो है क्या कट ऑफ रहने वाला है। इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, 2023 का डाटा एनालाइज करने वाले हैं, 2024 का डाटा हम लोग एनालाइज करेंगे एंड देन फिर हम लोग एक कंक्लूजन पे आएंगे कि 2025 का जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप स्किप करते हो तो फिर आपको नॉलेज जो है, जो आपको मैं बताने वाला हूँ, फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो भी है नए हैं चैनल पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो अब स्टार्ट हो चुकी है, डेली मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरा यही मानना है कि आप भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं ऐसी वीडियोस आपके पास ले करके आऊँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। विद्यार्थियों, क्या आप अपनी यूनिवर्सिटी यूपीएससी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी के लिए एक क्लिक में पाना चाहते हो? तो तैयार हो जाइए, जल्द ही आ रहा है एक ऐसा ऐप जो विद्यार्थियों के जीवन में वरदान साबित होगा। इस ऐप में आप डायरेक्टली कॉल और चैट कर सकते हो और वेरीफाइड यहाँ पे एक्सपर्ट्स होने वाले हैं, अलग अलग डोमेन के यहाँ होने वाले हैं। यहाँ पे डिफरेंट जो रिसर्च फील्ड्स के होने वाले हैं। आप जो बात करोगे उसका इंटरेक्शन हिस्ट्री होने रहने वाला, और साथ में आप यहाँ पे रेट भी कर सकते हैं। ऐसा ऐप में होंगे छात्र और एक्सपर्ट्स जिनमें आप कभी भी किसी भी अपने सवाल पूछ सकते हो। यही नहीं, आप खुद भी स्टूडेंट एक्सपर्ट बन करके दूसरों की मदद कर सकते हो। अब पढ़ाई करियर की राह होगी आसान, बस एक क्लिक दूर। तैयार हो जाइए एक नए अनुभव के लिए। फर्स्ट काउंसलिंग का हम लेकर के आए हैं, जहाँ पे डिस्प्ले ऑफ द कैटेगरी वाइज है। जहाँ पे अगर देखेंगे सबसे फर्स्ट, ये कब का हम बात कर रहे हैं, 2023 का जब कट ऑफ आया हुआ था। तो ये सिर्फ हम जियो इन्फॉर्मेटिक का बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं जियो इन्फॉर्मेटिक का बात करेंगे। पहले जियो इन्फॉर्मेटिक के बाद हम लोग फिर बात करेंगे ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले इसका ही स्टार्ट करते हैं। तो जब 2023 में फर्स्ट काउंसलिंग का आया हुआ था कट ऑफ, तो 270 गया हुआ था हाईएस्ट। और वहीं अगर देखोगे सबसे लोवेस्ट तो 204। ओबीसी कैटेगरी में देखो तो 182 से लेकर के 180 तक आ गई थी। 181 से लेकर के 41 तक। पीडब्ल्यूडी था इसलिए 41 गया। बाकी यही देखोगे तो 165 गया है। एसटी कैटेगरी देखो 161 से लेकर के 134 गया है। और जो ईडब्ल्यूएस सीट जो थी 151 से लेकर के 112 तक ही गई है। इसके बाद जब ये फर्स्ट काउंसलिंग होती है, सेकेंड होती है, थर्ड होती है, फिर फोर्थ, ये फोर्थ वाली है। ठीक है, ये फोर्थ काउंसलिंग का है। फोर्थ काउंसलिंग में कितने गए थे कट ऑफ? देखो अब वहाँ पे क्या थे, फर्स्ट वाला में थे क्या कि टोटल जो यहाँ पे 8 सीटें थी, लेकिन फिर भी एडमिशन बच्चे बहुत कम लिए हैं, फिर भी सीटें 2 बच गई, 6 सीटें बची, जिसमें से 2 बच्चे एडमिशन लिए हैं। तो अगर आप देखो तो 177 से लेकर के 167 तक गया, मतलब ये लोवेस्ट गया है 167। ओबीसी की सीटें यहाँ पे एक रहती है। कब तक का बात कर रही है? फोर्थ काउंसलिंग का। अब फोर्थ काउंसलिंग के बाद हम लोग जाते हैं, फिफ्थ होता है, सिक्स्थ होता है, उसके बाद फिर होती है ओपन काउंसलिंग। अब ओपन काउंसलिंग में देखो यहाँ पे भी 2 सीटें रह जाती है। तो 2 सीटें जब रह जाती है तो 150 से 100 जाती है। वहीं अगर ओबीसी की बात करें जहाँ पे 2 सीटें बचती है, तो वहाँ पे 136 के मार्क्स पे होते हैं। और ये आसिका जो है, इसका ग्रेजुएशन का जो मार्क्स है उस बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है इनको। फिर अगर आते हैं कि 2024 में क्या गया था, तो 2024 में देखो दोस्तों, 2024 में अगर देखोगे तो ये है फिफ्थ काउंसलिंग का, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग जैसे उसमें मैंने अभी दिखाया था 2023 का ही, 2024 का है। जहाँ पे ये सबसे लोवेस्ट स्कोर गया है 95 से और 94 के बीच में। और ओबीसी का गया है 86, मतलब 86 से 82। और एससी का है 49 से 44। ये इतना सबसे लोवेस्ट कैंडिडेट्स। नो कैंडिडेट्स अवेलेबल। ईडब्ल्यूएस की सीट है देखो अभी भी खाली चली गई। ये हम बात कर रहे हैं जियो इन्फॉर्मेटिक का बात कर रहे हैं, जब फिफ्थ काउंसलिंग ये होती है तब का ही हम बात कर रहे हैं। अगर बच्चे देखो अब यहाँ पे क्या है कि सीटें कुछ कुछ जरूर बची होगी, और फिर वो बच्चे गए होंगे किसमें, ओपन काउंसलिंग में भी बच्चे आए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर हम 2025 का एनालाइज करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे जो है यूआर का लगभग गया है 95 गया हुआ इस बार, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यूआर का जो है, यूआर का इस बार जो जाने वाला है लगभग 100 से लगभग 115 तक सबसे लोवेस्ट स्कोर रहने वाला है। इसके आसपास रहने वाला है, इससे कम जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसके इर्द गिर्द ही रहने वाला है। अगर ओबीसी का बात करें तो लगभग 110 के आसपास रहने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना गया है, 86 से 82 गया है, लेकिन ये पिछला साल था। लेकिन इस बार लगभग 20 से 25 मार्क्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, कभी 10 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, ऐसे इंक्रीज होते हैं। लेकिन कंपेयर कर करेंगे तो लगभग इतना ही इंक्रीज हो गया है। 100 आप 100 भी रख लो, 100 से कम 110 रख लो, इसके आसपास ही रहने वाला है।
SC ST का आपको पता ही है, लगभग 80 तक भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग कितने गए हैं, 49 तक भी गए हैं। तो हम इसका कह सकते हैं कि और भी डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये और भी डिक्रीज करेगा। तो ये रहा आपका पूरा जियो इन्फॉर्मेटिक का। बाकी आप अगर आप देखोगे ST कैटेगरी का जो है यहाँ पे है नहीं, लेकिन ST कैटेगरी का लगभग अगर आप देखोगे तो 80 के आसपास जाने वाला है, और ST कैटेगरी जो है वो लगभग कम से कम 60-70 के आसपास रहने वाला। चलिए अब आते हैं ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट, क्योंकि ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम उसके बारे में नहीं जानेंगे तो फिर क्या हो सकता है। चलो ज्योग्राफी जो है 2023 का हम देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग का आता है, ये फर्स्ट काउंसलिंग में 223 जाता है हाईएस्ट, और जो लोवेस्ट अगर आप देखोगे अनरिजर्व कैटेगरी में 174 जाती है, और OBC कैटेगरी में देखोगे तो सबसे लोवेस्ट जो जाती है वो जाती है 147, और जो SC कैटेगरी है उसमें सबसे लोवेस्ट जाती है 130, और ST कैटेगरी में जाती है 106, और EWS में जाती है 152। तो देख रहे हो कैसे डिक्रीज हो रहा है। अब ये फर्स्ट काउंसलिंग, अब देखो फोर्थ में आते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है फिर फोर्थ होती है। फोर्थ में देखो कितना डिक्रीज हो जाता है, 150 से 148 तक जाती है। अब यहाँ फर्स्ट में देखो कितना गया था, 174 तक गई थी, लेकिन यहाँ कितना गई, 148 तक गई है। OBC कैटेगरी देखो 111 यहाँ गई है, और फर्स्ट वाले में कितनी थी यहाँ पे टोटल 147 थी, तो डिक्रीज होकर के आ गई 111 पे। तो डिक्रीज होती ही है। SC कैटेगरी अब देखो 99 से लेकर स्टार्ट होता है, 90 तक रुक जाता है। ST कैटेगरी का अगर देखोगे तो 45 तक लॉबी जा रहा है। EWS को देखोगे तो 92-91 जा ररहा है। ये इतना क्या बात कर रहा है, लेकिन हम ओपन काउंसलिंग पे फिर देखते हैं तो इसका थोड़ा सा कहानी ही अलग हो जाता है। देखो यहाँ पे कहानी क्या अलग हो जाता है, क्योंकि 165 से 156 जाता है। क्यों, यहाँ फोर्थ काउंसलिंग में क्या था, 148 तक गया था लास्ट, लेकिन यहाँ पे 165 गया, 156 गया, इसलिए गया क्योंकि ओपन काउंसलिंग होता है जहाँ पे बच्चे और भी आते हैं, ठीक है, जो भी और वेट करते हैं या फिर ओपन काउंसलिंग में आकर के रजिस्टर करते हैं ना, ये उनका यहाँ पे है, इसलिए उनका यहाँ पे दिया गया है। OBC में देखो 93 से लेकर के 67 तक गया है। SC कैटेगरी देखो तो 70 से 45 तक गया है, और EWS का अगर देखें तो लगभग 82 से 55 गया। ये हम 2023 का कंक्लूजन कर रहे हैं। 2024 का देखते हैं, फिफ्थ काउंसलिंग का हम लोग बात करते हैं तो क्या होने वाला है यहाँ पे। तो ये फिफ्थ काउंसलिंग है, यहाँ पे गई है 110 से 110 ही गई यार। यहाँ देखो कितना गई थे, 165। फोर्थ काउंसलिंग का देखते हैं, फोर्थ काउंसलिंग का कितना गया, 148 गया था। तो अगर हम कंपेयर करेंगे 2023 से ना, तो ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है, लगभग डिक्रीज हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे 156 गया है, 156 गया, और यहाँ पे गया है 148, और फिर यहाँ देखो अगर 93 से लेकर के 67 जाती है, और यहाँ पे देखो कितना जाती है, वो 111 जाती है। मतलब ये डिक्रीज हुआ था इसमें 2024 वाला में, 2024 वाला में हुआ था। लेकिन ये तो हम बात करें ओपन काउंसलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे डिक्रीज आपको देखने को मिलता है। ये है आपका 2023 का हम बात कर रहे हैं, सॉरी 2023 का बात कर रहे हैं। 2025 का अगर देखते हो तो देखो यहाँ पे कितना गया, 68 से लेकर 64 तक गया था। अगर हम ओपन काउंसलिंग में कंपेयर करेंगे तो ओपन काउंसलिंग को अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो मार्क्स ये लगभग वैसे ही आता है। SC कैटेगरी देखो 50 गया, ST कैटेगरी 32 से 26 गया, EWS का गया है 54। तो इतना रहने वाला। अगर हम बात करते हैं 2025 में क्या रहने वाला कटअप, ठीक है, 2025 में, क्योंकि हम लोग पिछला बार भी एनालाइज किए, इस बार एनालाइज किए, तो लगभग इस बार जाने वाला है लगभग 120 के इर्द गिर्द रहने वाला है। मतलब वह 110 भी आ सकता है, वह 130 भी जा सकता है। ये हम बात कर रहे हैं UR कैटेगरी का, किसका, UR कैटेगरी का बात करते हैं। लेकिन OBC कैटेगरी का हम बात करते हैं तो इसका लगभग थोड़ा सा कम अगर रहता है, तो हम देखते हैं 110 का हम एक टारगेट लेकर के चलते हैं। बाकी SC ST कैटेगरी का तो आपको पता ही है, लगभग बहुत ही कम जाता है, तो आप इसको देख सकते हो, लगभग 80 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स के यहाँ पे कैसे आते हैं, 60 से 80 लेकर के आप चल सकते हैं। और EWS का पता है कि लगभग आपको OBC के आसपास, OBC का जो रहता है कट ऑफ 110 के आसपास ही EWS का कट ऑफ रहता है। आई थिंक आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि 2023 2024 का एनालाइज करके 2025 का हम लोग ने बताया है कि क्या रह सकता है कट ऑफ। इसी के आसपास में ही कट ऑफ रहने वाला है, 10 मार्क्स ऊपर या 10 मार्क्स नीचे रहेगा, लेकिन इससे और ज़्यादा हाई नहीं जा सकता है। मतलब आप कहेंगे कि 150 तक जाएगा मिनिमम, नहीं, उससे वो घटेगा, लेकिन घटता है हर साल। अगर आपने देखा, खुद का एनालाइज किया है। और भी क्या कहते हैं, यूट्यूब को आप जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, चैनल आपका पड़ा हुआ है मेरा, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है यूनिवर्सिटी बातें, जा करके वहाँ ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे भी बहुत सारे वीडियो जो है यहाँ से अपलोड करते रहता हूँ। इसके अलावा जो भी क्वारीज होगा मैं वहाँ पे भी आपका सॉल्व करूँगा। बाकी पर्सनल कांटेक्ट करना है, इंस्टा ID दिया हुआ है, जाइए फॉलो कीजिए और क्वेश्चंस पूछिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।